अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे बहन भाई ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोश्त। ये मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी, मेरी बहन एक शादी है, ये नहीं मुझे पता कि वो कहाँ से है, तो उन्होंने कहा था कि प्लीज़ आलू गोश्त की रेसिपी दें, लेकिन प्रेशर कुकर के बगैर, कि आप किसी पैन वगैरह में बना कर दिखाएं। तो आज मैं उन्हीं की रिक्वेस्ट पे आज ये मैं बना रही हूँ आलू गोश्त। इसके लिए ये मैंने ले लिया है आधा किलो, मेरे पास गोश्त है 500 ग्राम। उन्होंने कहा था कि 500 ग्राम पे बताइएगा। इसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए और बस मैंने उन्हें ऐसे ही काट लिया रफली। और ये 2 लार्ज साइज़ के टमाटर है, ये मैंने छील के कटिंग कर लिए। और ये 1 चम्मच भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया। चलिए अब हम इसे पकने के लिए रख देते हैं। चूल्हा कर लेते हैं हम ऑन। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये गोश्त और साथ ये टमाटर, प्याज, लहसुन अदरक, ये तीनों चीज़ें साथ में ही डाल देनी है। और ये मेरे पास तकरीबन 2.5 गिलास पानी है, ये डाल देती हूँ और हम इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। इसे कर लेते हैं मिक्स। अब हम देखेंगे ये कितनी देर में गलता है। एक दफ़ा मैं इसको तेज़ आंच पे बॉईल आना, जब इसको तेज़ आंच ही रहने दूँगी और इसको बॉईल आ जाएगा एक, तो फिर मैं इसकी आंच आहिस्ता कर दूँगी और तकरीबन घंटा और या 45 मिनट में इसको इसी तरह पकने के लिए छोड़ दूँगी। और इसमें हम ऐड कर देते हैं 1 टुकड़ा दालचीनी का और ये बड़ी इलायची 2। चलें जी, अब इसको आ जाए बॉईल। ये देख लें मटन को बॉईल आना स्टार्ट हो गया है, तो ये पूरे 5 मिनट में इसको बॉईल आ गया है। अब मैं इसकी आंच कर रही हूँ आहिस्ता और देखते हैं कि अब ये कितने टाइम में गलता है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका कितने टाइम में गलावट हुई है। अब गोश्त हमारा गल चुका है और पानी भी इसका खुश्क हो गया है। इसको तकरीबन 1 घंटा लगा है। आहिस्ता आंच पे मैंने इसे पकने के लिए छोड़ दिया था, बीच में मैं इसे चेक कर लेती थी। अब ये बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम डालते हैं मसाले जात। इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक और अब इसमें जाएगी सुर्ख मिर्च, वो मैं डालूँगी 2 चम्मच। और ½ टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। देखें तो चलें जी, अब इसकी करते हैं बुनाई। पानी बिल्कुल इसका खुश्क हो चुका है इस टाइम, ये देख रहे हैं ना आप। बस अब हम इसमें ऑयल डाल के तो इसकी बुनाई करेंगे। ऑयल मैं इसमें डालूँगी ½ कप से भी कम, क्योंकि जो ये मीट है हमारा ये कम है ना, तो इसलिए हम ½ कप से कम ही डालेंगे। ये जा रहा है कुकिंग ऑयल। चलें जी, अब इसकी अच्छी तरह से हमने कर लेनी है बुनाई। इसकी बुनाई के साथ साथ मैं आलू काट के रख लेती हूँ, क्योंकि ये हम बना रहे हैं आलू गोश्त। अब मैं इसकी कर रही हूँ बुनाई। अब मुझे इसमें ऑयल कम लग रहा है तो मैं 2 चम्मच और डाल रही हूँ। ये अब बिल्कुल ठीक होगा इंशाल्लाह। चलिए अब इसकी अच्छी सी बुनाई करते हैं। बस इसकी अच्छी सी बुनाई कर लेंगे तो खुद ही टेस्ट आएगा और मज़े का बनेगा। और इधर देखें, अभी ये मैंने ये देख लें मीडियम साइज़ के 4 आलू ले लिए। अब इनकी कटिंग कर लेते हैं। बड़े बड़े साइज़ काट लेने हैं ना, शोरबे में अच्छे लगता है आलू बड़ा बड़ा। ये देखें ऐसे। और साथ साथ हम इसको भी देखते जाएंगे इधर अपने मीट को। आप ऐसे पतीली को हाथ मत लगाइएगा, मुझे तो अब आदत है।
ये देखें जी, आलू हमारे हो गए कट। अब आलू मैंने इसमें कर दिए ऐड। अब आलूओं के साथ हम इसकी करेंगे भुनाई। तकरीबन मैं इसकी बुनाई करूँगी कोई 5 से 10 मिनट। अच्छी सी बुनाई करनी है हमने इसकी। ये 5 मिनट हो गए मुझे इसकी बुनाई करते हुए, और अभी मैंने 5 मिनट और करनी है, फिर ये अच्छी तरह से ना ये रेडी हो जाएगा। ये देखें अब इसकी अच्छी सी हो चुकी है बुनाई। अब हम इसमें, आपको जितना भी शोरबा चाहिए तो आप उतना पानी डाल लें। ये देखें गोश्त हमारा गल चुका है, सिर्फ आलू हमने गलाने, और जितना शोरबा रखना होगा उसी हिसाब से हम इसको कर लेंगे डन। अब मैं इसमें ऐड करती हूँ पानी। 1 गिलास डाल के मैं देखती हूँ। अभी हम इसमें 1 गिलास पानी और डालेंगे क्योंकि ये मुझे तैयार इतना चाहिए। तो 1 गिलास और डाल दूँगी, उसमें आलू भी गल जाएंगे और हमारा शोरबा भी रेडी हो जाएगा। 1 गिलास मैंने पानी डाला था इसमें, तो ये कम है। अब मैं 1 गिलास और डाल रही हूँ। ये देखें सारे ही डाल रही हूँ। चलें जी, और इसको मैं कर रही हूँ मिक्स। अब इसको मैं कवर कर दूँगी। अब हमने इसमें 2 ये बड़े गिलास थे पानी के, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए, और अब मैं इसको कर रही हूँ कवर। और चूल्हा नीचे से मैंने बिल्कुल स्लो रख लिया है, और ये बस आलू गलने तक हम करेंगे इसका इंतज़ार। तो ये फिर बिल्कुल रेडी है। मैं इसको तकरीबन 10 मिनट बाद चेक करती हूँ, आलू गल जाएंगे इंशाल्लाह। फिर मैं आपको 10 मिनट बाद ये दिखाती हूँ कि आलू गल गए कि नहीं। चलें जी, अब ये देख लें मैंने स्टोव आहिस्ता कर दिया है, बस आलू ही हमने गलाने। तो मैंने आँच इसलिए तेज़ नहीं की कि फिर हमें जो हमारी ग्रेवी है शोरबे की वो सारी ड्राई ना हो जाए, इस वजह से फिर मैंने सिर्फ आलू गिलावट करने, और जितना हमें शोरबा चाहिएगा उतना ही वो फिर रहेगा। चलें जी, 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं कि आलू हमारे गल गए हैं कि नहीं। गल चुके हैं हमारे आलू, ये देख लें बिल्कुल। बस इतना हमें शोरबा चाहिए, क्योंकि ये हमने ज़ाहिर आलू गोश्त बनाया है तो शोरबा ही तो उसमें होता है। अब मैं इसको कर रही हूँ इसका स्टोव नीचे से बंद। चलें जी, अब चूल्हा कर दिया मैंने बंद। अब मैं इसमें सिर्फ 2 चीज़ें डालूँगी, एक गरम मसाला, ½ टीस्पून गरम मसाला, और थोड़ा सा धनिया। ठीक है, ये देखिए ये मैंने वॉश करके ही रखा हुआ है, एक दफ़ा ही ना वॉश करके सारा मैं रख लेती हूँ, फिर जितना मुझे ज़रूरत हो मैं डाल लेती हूँ। कटिंग करने से पहले वॉश करती हूँ, फिर मैं इसको काटती हूँ। और ये ½ टीस्पून गरम मसाला बस। अब मैं इसको मिक्स करने के बाद हम इसको करते हैं डिश आउट, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लुक। चलें जी, अब ये हो चुका है रेडी। अब तो ये तो आप लोग ही बताइएगा कि ये कैसा बना है। तो शाजी, अब आप इसको प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपका किस तरह का ये आलू गोश्त बना था। तो मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ही बनाया है देचकी में। पहले तो मैं हमेशा इसको प्रेशर के साथ बनाती हूँ, लेकिन मुझे पता था ये कैसे बनता है, तो मैंने कहा कि चलें जी आपकी रिक्वेस्ट है तो मैं ऐसे बना के तो आपको दिखाती हूँ। अब आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मैं चाहती हूँ इजाज़त। खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।